उससे पहले तो आपने ये कहा ना, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है। काफी दिनों के बाद मुलाकात इसलिए हुई, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आने वाली थी। इन बाप बेटों के कारण कांग्रेस की सरकार नहीं आई। हम तो बीजेपी वालों से बात कर लें तो ये कह दिए बिक चुका है, और बाबू बेटा मद्रास चेन्नई होटल में जाकर ये बात करते हैं हवाई जहाज के थ्रू। तो ये सच्चे हैं, हम झूठे? सच्चे सिपाही हम कांग्रेस के, न इसके बाप की कांग्रेस न हुड्डा की कांग्रेस। कांग्रेस है राहुल गांधी की कांग्रेस, उसकी उस पार्टी के थे हम सच्चे से भाई। हुड्डा की न कोई दाब न, और हुड्डा साहब ने चमार जाति को, धानक जाति को और वाल्मीकि जाति को नष्ट कर दिया। ऊपर से जाटों का सबसे बड़ा दुश्मन हुड्डा साहब है। विकास की बात सुनो, धरने का जिक्र करे आपने, मैं बीजेपी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक आवाज में 3 रोड मांगे थे हल्का झज्जर के, 7 रोड मंजूर करके राजन नोगामा के नाम से सभी रोडों पर कार्य चल रहा है। आपके माध्यम से अब बहु जोलरी बस स्टैंड की ओर मांग करता हूं। अगर ये सरकार बहु जोलरी को बस स्टैंड दे दे और मालिया से सेलंगा तक 4 किलोमीटर का टुकड़ा वो और बना दे, तो हमारा इस जिले से दूसरे जिले का आवागमन हो जा। और उदयभान ने हमारे माननीय उपराष्ट्रपति को ये कहा था, झुका हुआ जाट टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं है। उस अपने अंदर झांकना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं ये जो हरियाणा के, वो नहीं बोले भी मेरे संगठन की जिम्मेवारी है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं पत्रकार साहब। और ये क्या कहते हैं, बार बार हरने वाले क्या कहते हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर ऐसे कौम के वफादार है ना, तो हमारी विधायिका और ये कौन उदयभान जी जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बहन जी कुमारी शैलजा के ऊपर जाति टिप्पणी करी थी ना, जो अब शब्द बोल रहे थे, उस वक्त इन्होंने इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए या इसको त्याग देना चाहिए पद का। नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज हमारे साथ वकील रहे भाई राजल नोगावा जी और एक प्रमुख समाज सेवी, तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि जो क्षेत्र उसमें किस तरह के विकास कार्य यहाँ के विधायक ने कराए थे और किस तरह से उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, क्या वो रोड जो है वो बन पाया है या नहीं बन पाया है। तो आज इसी विषय पर चर्चा रहेगी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार ललित भाई, आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर राम राम। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, आप धरने प्रदर्शन पर रहे थे, उस दौरान ही आपसे मुलाकात हुई थी। आज जो है आपने यहाँ हमारे चैनल को मौका दिया है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आप धरने पर बैठे थे उस रोड को लेकर के, क्या वो रोड बन पाया है, कितना क्या कार्य हुआ? उससे पहले तो आपने ये कहा ना, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है। काफी दिनों के बाद मुलाकात इसलिए हुई, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आने वाली थी। इन बाप बेटों के कारण कांग्रेस की सरकार नहीं आई। हम तो बीजेपी वालों से बात कर लें तो ये कह दिए बिक चुका है, और बाबू बेटा मद्रास चेन्नई होटल में जाकर ये बात करते हैं हवाई जहाज के थ्रू। तो ये सच्चे हैं, हम झूठे? सच्चे सिपाही हम कांग्रेस के, न इसके बाप की कांग्रेस न हुड्डा की कांग्रेस। कांग्रेस है राहुल गांधी की कांग्रेस, उसकी उस पार्टी के थे हम सच्चे से भाई। हुड्डा की न कोई दाब न, और हुड्डा साहब ने चमार जाति को, धानक जाति को और वाल्मीकि जाति को नष्ट कर दिया। ऊपर से जाटों का सबसे बड़ा दुश्मन हुड्डा साहब है। बात की जाए विकास, तो विकास को किस तरह से देखते हैं हरियाणा प्रदेश? अब विकास की बात सुनो, धरने का जिक्र करे आपने, मैं बीजेपी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक आवाज में 3 रोड मांगे थे हल्का झज्जर के, 7 रोड मंजूर करके राजन नोगामा के नाम से सभी रोडों पर कार्य चल रहा है। आपके माध्यम से अब बहु जोलरी बस स्टैंड की ओर मांग करता हूं। अगर ये सरकार बहु जोलरी को बस स्टैंड दे दे और मालिया से सेलंगा तक 4 किलोमीटर का टुकड़ा वो और बना दे, तो हमारा इस जिले से दूसरे जिले का आवागमन हो जा और रिश्तेदारी भी बढ़ जा। नए बच्चों को भी सरकार ये नौकरी दे रही है, नए बच्चों के रास्ते भी हो जाए, इसलिए धन्यवाद भी करता हूं मैं इनका। और नाराज की हुड्डा साहब से एक बात की है, ये जो एक इंटरव्यू धनखड़ साहब ने कहा था बैंगन समूह वाला, जो उदयभान श्री लगाने के लायक नहीं है। उदयभान ने हमारे माननीय उपराष्ट्रपति को ये कहा था, झुका हुआ जाट टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं है। उस अपने अंदर झांकना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं ये जो हरियाणा के, वो नहीं बोले भी मेरे संगठन की जिम्मेवारी है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं पत्रकार साहब। और ये क्या कहते हैं, बार बार हरने वाले क्या कहते हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर ऐसे कौम के वफादार है ना, तो हमारी विधायिका और ये कौन उदयभान जी जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बहन जी कुमारी शैलजा के ऊपर जाति टिप्पणी करी थी ना, जो अब शब्द बोल रहे थे, उस वक्त इन्होंने इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए या इसको त्याग देना चाहिए पद का।
राजन नौगामा को दुख होया था, इसलिए मैंने फार्म भरा था, चुनाव नहीं लड़ा। आपने चुनाव का करा, चुनाव लड़ता तो इनको मैं दिन में सारे दिन दिखा देता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। हुड्डा साहब के परिवार ने झूठा आश्वासन दिया, मेरी घरवाली की टूम बेची। ये पीछे देख रहे हो ना, ये नूनी लग रही है, ये राजन नौगामा के मकान में नूनी लगी हुई है। मार्बल मैं भी करवा सकता, ये आज 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं ना। मेरे घर आटा भी नहीं था, लेकिन हुड्डा साहब के दिन रात गीत गाए और इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। हमारा सबसे बड़ा झूठा और गद्दार आदमी हुड्डा परिवार है। चमार जाति का, वाल्मीकि जाति का, धानक जाति का सबसे बड़ा दुश्मन हुड्डा परिवार है। आज देखा गया है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस सरकार ना कह करके हुड्डा सरकार है, किस तरह से देखते हैं? ये अहंकार था इसका। अगर ये कह देता, बहन कुमारी शैलजा के कही थी, हाईकमान जो आदेश देगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अगर हुड्डा साहब एक बार ये कह देते ना, जो हाईकमान मुख्यमंत्री बनाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। हुड्डा साहब तो ये बोला, मैं सीएम का प्रबल दावेदार, उस वक्त नाश कर दिया था इन्होंने। हरियाणा में सरकार आती आती, पत्रकार साहब ऐसी लहर जो अब बनी है ना, कभी लहर नहीं बनेगी, और इन्होंने नाश कर दिया। ये बाबू बेटा रुदेबान जो यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है ना, ये तीनों पार्टी में रहेंगे ना, कभी कांग्रेस पार्टी उड़ नहीं सकती। सैनी साहब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, और आप उसको क्या कर रहे हो, नायब सैनी। धनखड़ साहब ने कहा था, ये नायब सैनी नहीं, कामयाब सैनी है। ऐसी कामयाबी पर ला देंगे हरियाणा सरकार को, इनको कांग्रेस वालों को भगा देंगे यहाँ से। राजन नौगावा जो है कांग्रेस का जो है अब राग आलाप जो है वो नहीं गा रहे हैं, बीजेपी पार्टी का राग आलाप गा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? हो सकता है कि आप किसी पार्टी में शामिल होंगे? नहीं, अभी तक मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। ये इसलिए गा रहा हूं, ये तो होटलों में मीटिंग कर लें तो भी कांग्रेसी, और हम सही को सही कह दे, गलत को गलत कह दे पत्रकार साहब, तो हम क्या दूसरी पार्टी के हो गए? मित्र हैं, सभी सभी के पास जाते हैं, ब्याह शादियों में जाते हैं, दुख सुख में भी जाते हैं। हमारा हक है, कहीं भी जाओ, आजाद हैं हम। लेकिन सही को सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। अब हमारा हल्के के अंदर अगर बीजेपी का यहाँ से विधायक होता तो हमारे काम होते। 10 साल पहले गए, 5 साल ये गए, अब बच्चों की उम्र भी अवरेज हो जाती। और सैनी साहब अगर हमारे साथ भेदभाव करते ना, तो मैं मेरे गांव से लगाता हूँ, मेरे हल्के से लगाता हूँ। पत्रकार साहब, इतने बच्चों को नौकरी मिली है, कांग्रेस सरकार में भी नहीं मिली, और बगैर पैसे ऐसे ऐसे गरीब घर के बच्चों को नौकरी मिली है, जो कि कांग्रेस सरकार में नामुमकिन था। विधायक जी जो रही हैं गीता बुक्कल जी, उन्होंने आपके क्षेत्र के अंदर विकास कार्य किए थे या नहीं किए थे? नहीं नहीं, इन्होंने तो एक बार हुड्डा साहब आए थे यहाँ मातनेल, और हुड्डा साहब ने ये कहा था, मैं हाजिर था उस रैली में। आप बोलो क्या चाहिए? बोला हुड्डा साहब ने मेरे को सब कुछ दे दिया, मंत्री बना दिया, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती। कुछ नहीं करा। एनटीपीसी लगाया सिर्फ और सिर्फ हुड्डा परिवार ने। उसके बाद ये जो भी विकास कार्य बीजेपी ने करवाए, इसके तो सच्चाई बात यह है, इसका वो एमएलए का पूछो फंड वापिस जमा हो रहा है, कहाँ कर रही है इसने? आपने बताऊं, विधायिका का जिक्र करा एमपी ने, एमपी साहब ने भी हर गांव में 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 दलाल पाल रखे हैं। उनका काम होता है दलालों का। बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं करा कि जो दलाल पाले हुए। साफ सुथरा काम बीजेपी करती है, एक गरीब घर का। आप ये बताओ, ये 2100 रुपये कर देंगे ये? हुड्डा साहब ने बुढ़ापा पेंशन के लिए 6000 रुपये के आदेश दिए थे, उसके बावजूद भी सरकार नहीं आ रही, तो ऐसी हवा नहीं बनेगी। हुड्डा साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया, कति बिल्कुल खुली कह रहा हूं, हुड्डा साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया। शायद ये पार्टी उल पाएगी, मुझे नहीं लगता। तो ये थे राजन नौगावा जी, जिन्होंने प्रदेश सरकार के अंदर जो नुकसान हुआ है, जो राजनीतिक लगा लो या चाहे सामाजिक लगा लो, उसका सभी का जिम्मेदार का ठिकड़ा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ा है। इन्होंने कहा है कि इनके जो प्रदेश के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।